तो यहाँ राजा परीक्षित, सब लोग जानते हैं, महाभारत के युद्ध के बाद में राजा परीक्षित का जन्म हुआ है। कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। यहाँ कौरव सब हार गए, पांडवों का साथ ठाकुर जी ने दिया था, इसीलिए पांडव जीत गए। पांडव जीत गए और हम तो लोग भले कोई भी कारण बताए पांडवों की जीत का, हम तो एक ही कारण जानते कि ठाकुर जी थे इसीलिए पांडव जीते। और ठाकुर जी किसके साथ है? जो धर्म पे चलने वाला है। जो धर्म पे चलेगा उसके साथ ठाकुर जी हैं, उसके साथ ठाकुर जी चलेंगे। अधर्मी के साथ कभी ठाकुर जी नहीं चलते। इसीलिए ठाकुर जी ने पांडवों का साथ दिया। कम थे पांडव फिर भी जीते। कैसी भी परिस्थिति आ जाए ठाकुर जी थे इसीलिए जीत गए। यहां दुर्योधन बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा है, शरीर में जरा भी उसके शक्ति नहीं, प्राण निकलने को पर निकल नहीं रहे, शरीर पड़ा हुआ है, शक्ति जरा भी शरीर में है नहीं। कई जंगली जानवर आते जा रहे हैं, शव पड़े हैं, जो मरे हुए शरीर पड़े हैं उनको आकर के खा रहे हैं जंगली जानवर। यहाँ दुर्योधन के पास में आते, दुर्योधन पूरे शरीर की शक्ति लगा रहा है बस कि दूर हटाए उन्हें, जीवित है। लेकिन दुर्योधन इतनी पीड़ा में भी प्राण त्याग नहीं पा रहा। दुख है दुर्योधन के मन में। और हमने कल भी बताया था कि मृत्यु से पता लग जाता है कैसा जीवन था। दुर्योधन को उसी बात का दुख है, अभी भी उसी युद्ध का दुख है, उन्हीं पांडवों को लेकर के दुख है कि वो क्यों नहीं मरे। अश्वत्थामा आए दुर्योधन के पास, क्या हुआ, आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे? दुर्योधन कहता है इसी बात का दुख सता रहा है कि हम 100 मारे गए और वो 5 अभी भी जीवित है। एक भी मर जाता तो थोड़ी शांति मिलती। यहां दुर्योधन को देखा जाए था ये भी कौरव, लेकिन ऐसे दुख में प्राण नहीं त्याग पा रहा, इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट में है। लेकिन पितामह भीष्म ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन धर्म पे चलने वाले थे। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु भी प्राप्त है, अपनी इच्छा से प्राण त्याग सकते हैं। पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। पितामह भीष्म के शरीर में रक्त की जब एक बूंद भी नहीं बची और मृत्यु पितामह भीष्म के हाथ जोड़ करके खड़ी है कि अब तो प्राण त्यागो, लेकिन पितामह भीष्म ऐसी इच्छा मृत्यु चाहते हैं कि बस प्राण कैसे निकले, ठाकुर जी सामने हो, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले।